संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत। पूजा में जरूर पढ़ें ये कथा। हिंदू धर्म में सभी चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित हैं। महीने की दोनों चतुर्थी का व्रत रखना और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करना हर संकट दूर करता है और मनोकामनाएं भी पूरी करता है। इनमें से कुछ चतुर्थी विशेष मानी गई हैं, जिसमें आषाढ़ मास की संकट चौथ शामिल है। जून महीने में पड़ रही आषाढ़ की संकष्टी चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। विशेष तौर पर माताएं कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत रखती हैं। इससे संतान की उम्र लंबी होती है, उसे सेहतमंद और समृद्धिपूर्ण जीवन मिलता है। जानिए इस साल कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पूजा कब है और इसकी व्रत कथा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 जून 2025 को दोपहर 3:46 बजे प्रारंभ होगी और 15 जून को दोपहर 3:51 बजे समाप्त होगी। जून की चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा भी की जाती है, इसलिए चंद्रोदय समय के आधार पर तिथि का निर्धारण होता है। लिहाजा इस साल कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी 14 जून को मानी जाएगी। वही चतुर्थी का चांद निकलने का समय 14 जून को रात 10:07 का है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजन विधि। चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और गणपति बप्पा का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। फिर गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उन्हें तिल, गुड़, लड्डू, दुर्वा, चंदन और मोदक अर्पित करें। ओम गम गणपतिये नमः मंत्र का जाप जरूर करें। साथ ही कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें और आखिर में गणेश जी की आरती करें। रात में चांद निकलने से पहले गणेश भगवान की फिर से पूजा आरती करें। चंद्रदेव को अर्घ्य दें, इसके बाद फलाहार करें। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की कथा। द्वापर युग में माहिष्मती नगरी में महीजित नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। वे पुण्य कर्म करने वाले और अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण करने वाले राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना गया है और संतानविहीन व्यक्ति द्वारा पितरों को दिया गया जल पितृगण गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। यही सोचकर राजा महीजित के जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कई दान यज्ञ आदि करवाए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं मिली। एक बार राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस विषय पर परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, मेरी कोई संतान नहीं है, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया और धर्म का हमेशा पालन किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ। ये सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग इस समस्या का हल